दोस्तों, आखिरकार महाकुंभ के समापन के बाद आज एक बहुत ही भावुक कर देने वाला नजारा देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफाई कर्मियों के साथ खाना खाया, संगम पर सफाई कर्मियों के साथ मिलकर झाड़ू लगाई, साफ सफाई की, गंगा से कचरा निकाला। इन सब घटनाओं से जुड़ी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी जब उन्होंने महाकुंभ के इस भव्य आयोजन के आखिरी समापन पर ये झाड़ू लगाया और सफाई कर्मियों के साथ भोजन किया, तब उनका ये संदेश साफ साफ सभी को दिखाई दे रहा समाज में कि मैं कोई राजा नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह एक आम आदमी हूँ, मैं भी आप ही में से एक हूँ। और दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाकुंभ के समापन पर आज अपनी कुछ प्रतिक्रियाएं दी। पीएम बोले कि मां गंगा की आराधना में अगर कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। महाकुंभ के भव्य समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना एक पर्सनल ब्लॉग लिखा और उसमें पीएम मोदी लिखते हैं कि अगर महाकुंभ में कोई कमी रह गई हो तो माफ करना। देशवासियों से उन्होंने माफी मांगी। बोले कि इतना बड़ा आयोजन आसान नहीं था, यहाँ न कोई शासक था न कोई प्रशासक था। आगे पीएम कहते हैं कि ये महाकुंभ युग परिवर्तन की एक आहट है, ये एक शुरुआत है कि भारत बदल रहा है। इसने भारत की विकास यात्रा के एक नए अध्याय का संदेश दिया। आगे पीएम लिखते हैं कि एकता का ये महायज्ञ संपन्न हुआ, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा महाकुंभ में लगभग 45 दिनों में 66 करोड़ से भी ज्यादा भक्तों ने डुबकी लगाई। भारत की जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो लगभग आधे भारतीय लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। कल महाशिवरात्रि के मौके पर जब महाकुंभ का आखिरी दिन था, इस मौके पर भी बीते दिन तकरीबन 1.5 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में डुबकी लगाने आए और कुल मिलाकर तो भक्तों की संख्या जो है वो 66 करोड़ के भी पार पहुंच चुकी है। ये संख्या, ये आंकड़ा कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। ये जनसंख्या अमेरिका की आबादी से दुगुने से भी ज्यादा है। महाकुंभ के नाम कई महा रिकॉर्ड बने। आज सुबह मैंने आपको टुडे ब्रेकिंग न्यूज के मॉर्निंग बुलेटिन में बताया था, महाकुंभ में जो नया रिकॉर्ड बना, 45 दिन में 66 करोड़ से भी ज्यादा भक्तों ने जो डुबकी लगाई। ये 66 करोड़ की नंबर, ये संख्या सिर्फ भारत और चीन की आबादी ही इससे ज्यादा है। बाकी दुनिया के सभी देशों की आबादी इससे कम ही है। समझ रहे हो, मतलब ये अलग अलग देशों के आंकड़े भी। खैर, आखिरकार बड़े ही अच्छे और शांति तरीके से महाकुंभ का जो समापन हुआ। तो आज दोस्तों महाकुंभ के समापन के बाद अब जैसे हमारे शादी ब्याह का प्रोग्राम निपट जाता है और फिर हम साफ सफाई करते हैं ना, ठीक वैसे ही सीएम योगी ने मानो उत्तर प्रदेश वासियों के लिए इस भव्य आयोजन के समापन पर अपना फर्ज निभाकर अरेल घाट पर झाड़ू लगाई। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। सभी ने गंगा नदी से कचरा निकाला, गंगा पूजन भी किया और फिर सफाई कर्मियों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाया। और फिर योगी आदित्यनाथ सफाई और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किए। उन्होंने कहा कि प्रयागराज से जुड़े स्वच्छता कर्मियों को अतिरिक्त 10,000 रुपए का बोनस देंगे। प्रदेश में स्वच्छता कर्मियों को जो 8 से 11,000 रुपए हर महीने मिलते थे, अब इसे अप्रैल से बढ़ाकर कम से कम 16,000 रुपए करेंगे। साथ ही सभी सफाई कर्मियों को आयुष्मान योजना से भी जोड़ेंगे। ये कुछ बड़ी घोषणाएं देखने को मिली आज महाकुंभ के आखिरी दिन सफाई कर्मियों के साथ सीएम योगी ने मुलाकात में। दोस्तों, पूरे महाकुंभ के आयोजन के दौरान जो रिकॉर्ड तोड़ 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया, ये संगम में डुबकी लगाने वालों की संख्या दुनिया के 193 देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा है। सीएम योगी ने स्वच्छता कर्मियों को 10,000 का बोनस देने का भी ऐलान किया है। और कार्यक्रम समापन के बाद अपने संबोधन में मुख्यमंत्री बोले, विरोधियों ने दुष्प्रचार का कोई भी मौका नहीं छोड़ा था, लेकिन फिर भी कोई अपहरण की घटना नहीं हुई, लूट, छेड़छाड़ और दुष्कर्म की घटना नहीं हुई। विरोधी दूरबीन और माइक्रोस्कोप लगाकर भी वे इस प्रकार की घटनाएं उजागर नहीं कर पाए। योगी बोले कि प्रयागराज के लोगों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बाहर से आने वाले लोगों का स्वागत किया, उन्हें सपोर्ट किया। सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़े सभी विभागों के अद्भुत सहयोग से महाकुंभ का आयोजन काफी सफल रहा। कई सारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के पुरस्कार भी हासिल किए महाकुंभ ने और प्रयागराज ने इस भव्य आयोजन के दौरान। और दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी आगे की बातों में कहते हैं कि ये एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, जब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के बारे में सारे संबंधों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है। तब कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलता है जैसा हमने महाकुंभ के भव्य महा आयोजन में देखा। पीएम बोले कि इतना विशाल आयोजन कोई आसान नहीं था। मां गंगा, यमुना और सरस्वती से मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा, और श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमसे कुछ कमी रह गई हो तो जनता का क्षमा प्रार्थी हूं मैं। पीएम ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि योगी जी के नेतृत्व में शासन, प्रशासन और जनता ने मिलकर इस एकता के महाकुंभ को सफल बनाया। फिर केंद्र हो या कोई राज्य सरकार, यहाँ ना कोई शासक था ना कोई प्रशासक था, हर कोई श्रद्धा भाव से भरा सेवक था। ये 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक पर्व से जुड़ी है। प्रयागराज के महाकुंभ के दौरान सभी देवी देवता जुटे हैं, सभी संत महात्मा जुटे हैं, बाल, वृद्ध, बच्चे, बच्ची, युवा, महिलाएं, बच्चे सब कुछ जुटे हैं। हमने देश की
जागृत चेतना का साक्षात्कार किया। ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ था, जहां 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक समय में एक साथ एक पर्व से आकर जुड़ गई थी। हर श्रद्धालु बस एक ही धुन में था, संगम में स्नान। इस भव्य और विराट आयोजन का दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है, क्योंकि दोस्तों पूरे विश्व के इतिहास में ये नया रिकॉर्ड बन गया कि इस तरह का इतना बड़ा आयोजन अब तक दुनिया के किसी भी देश में नहीं हुआ। दुनिया भर के कई देश और सरकारें तक हैरान हो गई कि कैसे एक नदी के तट पर करोड़ों लोग जुटे। पीएम मोदी ने कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि ये मैं तस्वीरें कभी नहीं भूल सकता। जब उन्होंने एक तस्वीर शेयर की जिसमें पैदल चलकर बुजुर्ग माँ जब थक गई थी तो बेटे ने उसे अपना पीठ के पीछे बिठाकर सहारा दिया। यहाँ तक कि जो लोग प्रयागराज नहीं पहुंच पाए वो लोग भी इस आयोजन से जुड़े, क्योंकि कुंभ से लौटते हुए लोग त्रिवेणी तीर्थ में अपने साथ संगम का जल लेकर आए। उस जल के कुछ बूंदों ने भी करोड़ों भक्तों को कुंभ स्नान जैसा ही पुण्य दिया। आपके परिजन, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार कोई जब गए होंगे तो आपके भी जल लेकर आए होंगे, और उस जल के पानी की कुछ बूंदे आप अपने नहाने के पानी में डालकर स्नान किए होंगे तो भी आपको ऐसा ही पुण्य मिला होगा, है ना। आगे पीएम मोदी लिखते हैं कि जितनी कल्पना की गई उससे ज्यादा ही श्रद्धालु पहुंचे, या यूं कहे कि उससे कहीं अधिक संख्या में, बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। हर जाति, हर संप्रदाय, कई अलग धर्मों के लोग भी महाकुंभ में आकर एक हुए। यही तो वसुदेव कुटुंबकम की भावना का एक जीता जागता उदाहरण है। न सिर्फ हमारे भारत के श्रद्धालु आए, बल्कि दोस्तों दुनिया भर के कई श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में यहाँ अपनी हाजिरी लगाई। दुनिया के कई अलग अलग देशों के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े रईस लोग, स्टीव जॉब्स एप्पल के सीईओ की पत्नी भी महाकुंभ की शुरुआत में ही आई थी, आपको पता होगा। तो पीएम आगे कहते हैं कि एकता के महामंत्र को जीवन मंत्र बनाएं, देश सेवा में ही देव सेवा है। कई लोगों ने अपनी परेशानियां उठाकर श्रद्धालुओं की सेवा की। प्रयागराज वासियों का भी आभार जताया पीएम मोदी ने। प्रधानमंत्री आगे लिखते हैं कि मैं अभिभूत हूँ, जल्द ही सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने जाऊंगा। मैं जल्द ही 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने जाऊंगा। ये भी पीएम मोदी ने संकल्प लिया इस महाकुंभ के समापन पर। तो कुछ यूं रहा दोस्तों महाकुंभ का भव्य समापन और आज का कार्यक्रम। आप सभी देशवासियों को भी ढेर सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं कि महाकुंभ का अच्छे से राजी खुशी शांतिपूर्वक समापन हो गया, है ना। क्योंकि ये कार्यक्रम सिर्फ दोस्तों केवल उत्तर प्रदेश की जनता का नहीं था, केवल प्रयागराज का नहीं था, बल्कि पूरे देश का, हम सब का। यूं समझिए कि एक साथ जब एक परिवार में ब्याह शादी होती है ना, कैसे जिम्मेदारियां होती सब पर, वैसे ही पूरे देश का ये एक भव्य आयोजन था, भव्य कार्यक्रम था, जो आखिरकार संपन्न हुआ। तो आप सभी को एक बधाई तो बनती है। आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय महाकुंभ जरूर लिख दीजिएगा, और इस वीडियो पर लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।